एक लड़का और एक लड़की दोनों के दोनों +2 की पढ़ाई एक साथ एक ही स्कूल में कर रहे होते हैं। जो लड़की होती है उस लड़के की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, उसे वो बहुत अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, उसी के साथ वो जीने मरने की कस्में खाने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक लड़का और दबंग टाइप का होता है। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं वो ज़बरदस्ती मूसर अपना कहीं ना कहीं ठोक ही देते हैं। यहाँ पर भी वो लड़का इस लड़की से ज़बरदस्ती प्यार करने लगता है और ये लड़की भी ना चाहकर उसकी बातों को मानने लगती है। लेकिन जब उस लड़के को असलियत का पता चलता है कि ये तो तुझसे प्यार करती नहीं, ये तो झूठ मूठ की बातें तेरे साथ में कर रही है, फिर यहाँ पर जो होता है उसने यहाँ पर सबको एक बार के लिए हिला कर रख दिया था। दोस्तों, जो लड़का इस लड़की से पहले प्यार किया करता था, उस लड़के के साथ में इतनी सारी मुसीबतें आती हैं, इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, 15 दिनों में उसे होश आता है। क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के भागलपुर एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अंकित नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है, आज वो +2 में होता है। उसके जो माता पिता होते हैं वो किसान होते हैं, खेती बाड़ी करके अपने घर परिवार को चला रहे होते हैं। दोस्तों, अंकित स्कूल में जाया करता, साल 2013 का ये मामला होता है और यहीं पर एक लड़की भी पढ़ा करती जिसका नाम पायल होता है। वो भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होती है। और फिर यहाँ पर एक तीसरा बंदा और होता है जिसका नाम मैं आपको बताऊं मुकेश कुमार होता है। उम्र यही करीब 23 साल होती है, क्योंकि वो कम से कम 4-5 बार +2 में फेल हो चुका होता है। घर पर धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, दबंग परिवार से होता है। और फिर एक दिन इस पायल का वो कैंटीन में हाथ पकड़ लेता है। तो पायल यहाँ पर उसकी दबंगियत के बारे में जानती थी, उसे डर लगने लग जाता है, कांपने लगती है। जो लड़का है वो कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, ये लड़की कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसे प्यार कौन करता है? तुम तो ज़बरदस्ती मेरे साथ में करते हो। ऐसे भला प्यार होता है क्या? प्यार तो प्यार के हिसाब से ही होता है। फिर ये लड़का कहता है कि प्यार कैसे होता है, मुझे क्या ही पता होगा, तुम बता दो प्यार कैसे होता है। तो ये लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिल लिया करूँगी, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तुम मेरा रास्ता रोक लेते हो, इस तरह से बीच में मेरा हाथ पकड़ लोगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, लड़के के भी समझ में आ जाता है। वो सोचता है कि यार ये लड़की ठीक कह रही है। लड़की यहाँ पर बस अपनी पढ़ाई करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि मेरी जैसे तैसे ये +2 की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद भाड़ में जाए ये लड़का, क्योंकि ये लड़की दूसरे लड़के से प्यार करती है जिसका नाम अंकित होता है। उसे बहुत अच्छा ये अंकित लगता है। लेकिन जब एक दिन पायल अंकित के पास आती है तो अंकित से मीठी मीठी बातें करने लगती है। अंकित कहता है कि तुम तो उस मुकेश से प्यार करती हो और तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर जो लड़की होती है पायल, वो कहने लगती है कौन करेगा उस ऐसे लड़के से प्यार जिसे ना तो बोलने का ढंग है, ना ही बैठने का, ना चलने का, ना ही उसे किसी प्रकार का कोई ढंग है, कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पर अंकित पायल की तरफ देखता है, फिर कहने लगता है कि फिर तुम किससे प्यार करती हो? तो पायल कहती है कि अंकित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अंकित यहाँ पर पायल से कहता है कि पायल, अगर इस सब के बारे में मुकेश को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर पायल कहती है कि पता क्यों चल जाएगा, मैं पता ही नहीं चलने दूंगी, और पता चल भी जाएगा तो हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमें बस यहाँ से +2 करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है, तो इसे छोड़कर हमें यहाँ से निकल ही जाना है। दोस्तों, यहाँ पर पायल और अंकित दोनों एक दूसरे के साथ बातचीतें करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इनका प्यार बढ़ने लगता है। इस सब के बारे में जो मुकेश कुमार है उसको भनक पड़ जाती है। और एक दिन का वाक्य होता है जब मुकेश कुमार इस अंकित को रास्ते में रोक लेता है। बस पेपर चलने ही वाले थे और अंकित को रास्ते में रोककर इसका बैग चेक कर लेता है। बैग में कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिनसे साफ जाहिर हो जाता है कि अंकित से वो लड़की प्यार करती है, इस मुकेश से नहीं करती। मुकेश यहाँ पर इससे उल्टा सीधा कहने लगता है। फिर पायल भी रास्ते में आ जाती है।
और पायल जब वहाँ इनके सामने खड़ी होती है तो पायल से भी ये मुकेश कहने लगता है कि तुमने तो मेरे साथ में धोखा किया है, तुमने भला ऐसा मेरे साथ में क्यों किया। और मुकेश यहाँ पायल को तमाचा लगा देता है। दोस्तों, पायल को भी गुस्सा आ जाता है, वो अपनी आंखें चढ़ाने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पेपर अब होने वाले हैं और मेरे पेपर हो जाएंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें पता चलेगा और हम लोग यहाँ से फुर्र हो जाएंगे। हमें यहाँ रहना थोड़ी है, हमें तो आगे पढ़ाई करनी है। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश को गुस्सा आता है और मुकेश कहता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उसी दिन देखेंगे तुम क्या आगे बढ़ोगी। दोस्तों, यहाँ पर जो मुकेश कुमार है वो पायल और अंकित को धमकी देकर चला जाता है। इधर जो पायल और अंकित हैं वो इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लगते हैं। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाते हैं जब पेपर होने वाले होते हैं। दोस्तों, बड़े अच्छे से ये पेपरों को देते हैं और पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो जो अंकित होता है वो बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाता है। उसके 90% अंक आते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो टॉप कर देता है। दोस्तों, इधर जो पायल है उसके 84% अंक आते हैं और जो मुकेश है उसके 54% अंक आते हैं। दोस्तों, मुकेश तो आज भी जैसे तैसे करके पास हुआ था, लेकिन अंकित यहाँ पर चारों तरफ चर्चा का विषय बन जाता है। और फिर एक जो मुकेश का दोस्त होता है वो अंकित से कहने लगता है कि अंकित बहुत अच्छे अंक आए हैं यार, कहीं पार्टी वार्टी दे दे। तो अंकित भी मना नहीं कर पाता। मुकेश के उस दोस्त के पास एक गाड़ी होती है, वो गाड़ी लेकर आता है और फिर अंकित को उस गाड़ी में बिठा लिया जाता है। बिठाने के बाद 4 लोग उस गाड़ी में होते हैं और उसे एक ऐसी सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं होता। दोस्तों, अब इस अंकित की मार पिटाई स्टार्ट हो जाती है। इसको इतना मारा जाता है, ये चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उस जंगल में कोई भी इसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं होता। फिर इसे इतना ज़्यादा मार पीटने के बाद एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, बाहर से शटर डाउन कर दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये इसे मरा हुआ समझकर छोड़कर वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन लोग बाग राहगीर यहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं शटर के नीचे से खून निकल रहा है। दोस्तों, आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है, शटर का ताला तोड़ा जाता है। अंदर जाकर देखा जाता है कि एक लड़का जिसके बहुत अच्छे अंक आए हैं, अंकित, वो यहाँ पर इस अवस्था में पड़ा हुआ है। दोस्तों, अंकित के घर वालों को खबर की जाती है। उसके बाद अंकित को उठाकर भागलपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर इलाज कम होने की वजह से इसका जो ट्रांसफ़र है पटना के मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाता है, वहाँ पर इसका इलाज चलता रहता है। दोस्तों, इसी तरह से अब यहाँ पर घर वालों से भी बातचीत की जाती है, पुलिस वहाँ आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। 2 दिन के बाद एक लड़की जो पुलिस चौकी में पहुँचती है, जिसका नाम पायल होता है। पायल कोई और नहीं होती, पायल वही होती है जो अंकित से प्यार करती है, और वो पुलिस वालों को पूरा मामला बता देती है किस तरह से मुकेश ने और उसके दोस्तों ने अंकित के साथ में गलत काम किया है। दोस्तों, पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए सीधे उस मुकेश कुमार के घर पर पहुंचती है। वहां से मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके दोस्तों का भी वो नाम बता देता है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ये लड़की कोर्ट में आकर गवाही दे, तब जाकर इनको सजा होगी। तो यहाँ पर इस लड़की के पिता से बातचीत की जाती है, तो लड़की का पिता भी यहाँ पर यही कहता है कि मेरी बेटी कोर्ट में आकर जरूर बयान देगी, क्योंकि इस लड़के ने बहुत ही गलत काम किया, सीधे साधे भोले भाले लड़के को इतनी बेरहमी के साथ मारा है। दोस्तों, ये पिता और बेटी कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर बयान होते हैं और इनको 4-4 साल की सज़ा हो जाती है, क्योंकि ये लड़का बच चुका था। अगर इसकी मौत हो जाती तो इनकी सज़ा उम्र कैद में भी बदल सकती थी। दोस्तों, यहाँ पर 15 दिन के बाद इस लड़के अंकित को होश आता है, अंकित के बयान भी लिए जाते हैं। पूरे बयान लेने के बाद यहाँ पर पुलिस अपनी आगे कार्रवाई करती है और फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं। वापस घर आने के बाद यहाँ से ये पटना चले जाते हैं, पटना में अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और जो नेट की
टेस्ट होता है। जो अंकित होता है वो पहली बार में इसे क्लियर कर लेता है और अंकित फिर इस लड़की पायल के घर भी जाता है। वहाँ जाकर पायल के माता पिता को समझाता है कि ये लड़की पढ़ना चाहती है और इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि पायल के माता पिता बस यही सोच रहे थे कि +2 की पढ़ाई हो जाए उसके बाद इसकी शादी कर दें। लेकिन अंकित यहाँ पर उसे पढ़ाने के लिए उसके घर वालों को फोर्स करता है, तो घर वाले भी मान जाते हैं। ये लड़की भी पढ़ाई करने के लिए पटना चली जाती है और वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। 2 साल बाद ये भी नेट के लिए जो परीक्षा है उसे पास कर लेती है और उसके बाद ये दोनों के दोनों अपने कामकाज में आगे चले जाते हैं। MBBS डॉक्टर जो है वो अमित कुमार बन जाता है और आज वो जनरल फिजिशियन है। पायल है एक महिला डॉक्टर बन जाती है और फिर साल 2024 आ जाता है। साल 2024 में ही ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से बीतने लगता है। आज इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अपने जीवन को बड़े ही अच्छे तरीके से ये बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो राघव जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी टॉप स्टोरी लिखते हैं। सपन देहे जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है। रतन लाल शर्मा जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में विमला गिरीश जी का भी कमेंट आता है। दोस्तों उसके बाद दिनेश कृष्णा दास जी हमें कमेंट करते हैं, नमस्कार सर, आपकी हर कहानी लाजवाब होती है। कभी कभी आपकी कहानी काम की व्यस्तता से चूक जाती है, कभी कभी कमेंट नहीं दे पाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अरे सर माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आप हमें इतना प्यार करते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इसी तरह से सर हमें देखते रहें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कुमार केसी जी हैं वो कमेंट करते हैं। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मानव कुमार का कमेंट आता है। मानव कुमार भी कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भूपेंद्र कुमार जी का कमेंट आता है, भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र पटेल जी हमें कमेंट करते हैं, सत्येंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राम बहादुर सिंह यादव जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में पृथ्वी सिंह चौहान जी का कमेंट आता है। शकुंतला सोनी जी हमें बहुत सुंदर कहानी लिखते, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है प्राम बहारी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला गिरीश जी हमें जय श्री कृष्णा नाइस स्टोरी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता नेयर जी कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।